बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो सबमरीन्स होती है, इनके जो वेपन्स होते हैं, ये भी बड़े और किस्म के होते हैं। अब मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बता चुका हूँ। न्यूक्लियर ट्राइड के अंदर आपको पता है कि सरफेस मिसाइल जो है वो आते हैं, ICBMs आते हैं, IRBMs आते हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं, क्रूज मिसाइल्स आते हैं। उसके बाद आपकी एयरफोर्स के पास एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स होते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के पास इस वक्त रॉद है। इनके ऊपर आप न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के अपनी एयरफोर्स को जो है वो न्यूक्लियर इक्विप कर सकते हैं। लेकिन ये जो नेवी होती है ना, यहाँ पे आके जो अल्टीमेट वेपन होता है वो आपके पास SLBMs होते हैं, ये SLCMs होते हैं। पहले जो था वो SLBMs ही होते थे, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये बहुत ज्यादा स्टेल्थी होते हैं और ये आपके पास अल्टीमेट वेपन होते हैं आपकी सेकंड स्ट्राइक के लिए। अगर आपके मुल्क के ऊपर एक फर्स्ट स्ट्राइक हो जाती है तो आपके पास ये जो सबमरीन्स होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि आपके पास एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जरूर हो, और जो आपके एनिमी को फर्स्ट स्ट्राइक से जो है वो दूर रखता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो कोरियन पेनिनसुला के अंदर जो इस वक्त दोनों कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, वो अपने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर बेपनाह इजाफा करते चले जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया अपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर कर रहा है, वो भी अल्टीमेट वेपन है। और उसके अलावा जो नॉर्थ कोरिया है वो SLBMs के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऑल्दो नॉर्थ कोरिया के पास इस वक्त जो सबमरीन्स है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अब नई सबमरीन्स खुद से भी तैयार कर रहा है, और वो ऐसी सबमरीन्स तैयार कर रहा है कि जिनके ऊपर वो इन SLBMs को जो है वो रख के फायर कर सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं, तो नॉर्थ कोरिया इससे ना सिर्फ जापान को, साउथ कोरिया को, बल्कि इन वेपन्स के जरिए से वो अमेरिका को भी थ्रेट कर रहा है। और अमेरिका को भी इन सबमरीन्स और इन SLBM से जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा है। अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने अपने मुल्क के अंदर एक परेड कंडक्ट की है, जिस तरह के पाकिस्तान आपको पता है कि 23 मार्च को एक परेड कंडक्ट करता है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया ने अपने एक नेशनल डे के ऊपर ये परेड जो है, मिलिट्री परेड जो है, इसको कंडक्ट किया। इस मिलिट्री परेड के अंदर जो उन्होंने नए वेपन्स रखे और जिन वेपन्स को वो दुनिया के सामने लेके आए, उनमें एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी था। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये पिछले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से ना सिर्फ लंबा था, बड़ा था, जिससे ये पता चलता है कि इसकी जो रेंज है वो भी पिछले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा है। बल्कि इस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने इसके ऊपर MIRVs जो हैं वो भी इंस्टॉल कर दिए। MIRV से आपको पता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स होता है, यानी कि एक बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर आप 4-5 जो है वो बॉम्ब्स वगैरह रख सकते हैं। ये आसान अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि एक बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर आप एक बॉम्ब नहीं रखते, उसके ऊपर आप 4 या 5 या 10 तक जो है वो MIRVs रख देते हैं, जिनके अंदर जो है आप 10 के 10 न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियर वेपन होता है और बाकी जो 9 होते हैं वो डीकॉयज होते हैं। यानी कि अगर आपके एनिमी के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोई सिस्टम है, जिस तरह इस वक्त बहुत सी कंट्रीज जो हैं ऐसे सिस्टम्स के ऊपर काम कर रही हैं, तो उसमें आपकी जो हिट प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगर 10 री एंट्री व्हीकल्स के अंदर से सिर्फ एक के ऊपर न्यूक्लियर वेपन लगा हुआ है और बाकी 9 जो है वो सिर्फ डीकॉयज हैं, उनके ऊपर नॉर्मल कन्वेंशनल वेपन्स जो है वो लगे हुए हैं, तो आपकी जो हिट प्रोबेबिलिटी होती है, आपकी जो अपना गोल अचीव करने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब नॉर्थ कोरिया ने पहले से बड़े और बेहतर SLBMs जो है उनको बनाना शुरू कर दिया है, और उनको अब वो दुनिया के सामने भी लेके आ रहा है। पिछले साल अक्टूबर के अंदर नॉर्थ कोरिया ने एक SLBM मिसाइल का जो है वो तजर्बा किया था। ये एक बेसिकली छोटा मिसाइल था। छोटे मिसाइल का एक फायदा ये होता है कि उसको आप वेरी शॉर्ट नोटिस के अंदर जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। बड़े मिसाइल की मूवमेंट जो होती है वो जरा मुश्किल होती है, लेकिन छोटे वेपन को आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। इस मिसाइल का बेसिकली नाम था पकगोक्सुंग 5। इस मिसाइल को नॉर्थ कोरिया ने अपनी जनवरी 2021 की परेड के अंदर दुनिया के सामने रखा था, लेकिन इस दफा जो मिसाइल वो दुनिया के सामने लेके आए हैं वो इससे कम से कम जो है वो 3 मीटर ज्यादा लंबा है। इस मिसाइल को एनालिस्ट अब नाम दे रहे हैं पकगोक्सुंग 6, जो कि पकगोक्सुंग 5 से जो है वो ज्यादा इंप्रूव्ड है। इसकी रेंज भी जो है वो उससे ज्यादा होगी, और इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स जो हैं वो रख दिए हैं, यानी कि एक से ज्यादा वॉरहेड जो है वो इस SLBM के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने लगा दिए हैं। नॉर्थ कोरिया जो है वो इस वक्त 3000 टन की एक सबमरीन के ऊपर काम कर रहा है, जिसके बारे में समझा यह जाता है कि ये अब अपनी फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। ये नॉर्थ कोरिया की एक नई सबमरीन होगी जो कि ये SLBM जो है उनको फायर कर सकेगी। आप कह सकते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया के पास एक स्ट्रेटेजिक वेपन आ जाएगा। जैसा कि आप इस मिसाइल को देख सकते हैं कि ये जिस ट्रक के ऊपर रखा गया है, तस्वीर को देख के एनालिस्ट का कहना यह है कि इस मिसाइल की हाइट और उसके डायमीटर के अंदर को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन इसकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज किया गया है, जिससे इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ज्यादा फ्यूल जो है वो रखा जा सकता है, बड़ा वॉरहेड जो है वो रखा जा सकता है, एक बड़ा वॉरहेड रखा जा सकता है, या एक से ज्यादा छोटे छोटे वॉरहेड जो है वो रखे जा सकते हैं।
ताकि उनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है उनको बढ़ाया जा सके। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ना वो साउथ कोरिया भी अपने SLBMs के ऊपर काम तेज कर रहा है। कुछ अर्सा पहले खबर आई थी कि साउथ कोरिया ने अपने पहले SLBM का जो है वो तजर्बा किया। एक वक्त था कि दुनिया के अंदर जो सबमरीन्स थी बहुत कम ममालिक जो थे वो बनाया करते थे। अमेरिका तो अपनी सबमरीन्स जो है वो किसी को सेल नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका की तमाम सबमरीन्स जो होती हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं। इस वजह से अमेरिका जो है वो किसी को अपनी सबमरीन सेल नहीं करता। अब उसने रिसेंटली जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सेल करने का फैसला किया और वो भी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी। इस वजह से चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि आप मुख्तलिफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो है उनको तोड़ रहे हैं और एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री को आप एक न्यूक्लियर वेपन जो है उसको सेल कर रहे हैं। एनीवे, दुनिया में जो कंट्री सबमरीन सेल किया करती थी उनके अंदर जर्मनी शामिल था और फ्रांस शामिल था। ज़्यादातर सबमरीन जो है वो फ्रांस की होती थी। रशिया भी करता था। सोवियत यूनियन भी अपनी सबमरीन जो है वो सेल करता था, लेकिन जो सोवियत यूनियन की सबमरीन थी वो सोवियत ब्लॉक वाले जो है वो परचेस करते थे। वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर जो कंट्रीज होती थी वो फ्रांस या जर्मनी से सबमरीन परचेस किया करते थे। लेकिन अब और बहुत से ममालिक जो है वो इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं। स्पेन ने भी सबमरीन जो है उनको बनाना शुरू कर दिया। जापान अपनी ज़रूरत के लिए सबमरीन तैयार कर रहा है। साउथ कोरिया ने अब अपने लिए जो है वो सबमरीन तैयार करना शुरू कर दिए हैं। और साउथ कोरिया की जो सबमरीन हैं उनके अंदर एक एडिट चीज भी है जो कि किसी और मुल्क की सबमरीन के अंदर नहीं है। एक तो ये कि ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। दूसरा, इनके अंदर साउथ कोरिया ने जो है वो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हाउस कर दी हैं। बहुत कम ऐसी सबमरीन्स होती हैं जो कि डीजल इलेक्ट्रिक हों और उनके ऊपर आप जो है वो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रखें, यानी कि उनके ऊपर आप ये VLS सिस्टम जो है वो भी रखें। जितनी भी सबमरीन्स SLBMs फायर कर सकती हैं उन सबमरीन के ऊपर VLS सिस्टम होता है, यानी कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होता है। किसी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि SLCM को तो आप टॉर्पीडो ट्यूब से भी फायर कर सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान जो है वो अपने बाबर 3 क्रूज मिसाइल को अपनी सबमरीन की टॉर्पीडो ट्यूब से फायर करता है। लेकिन ये जो SLBMs होते हैं इनको फायर करने के लिए आपकी सबमरीन के अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होना जरूरी है। साउथ कोरिया अपनी सबमरीन जो कि वो अपने मुल्क के अंदर खुद से तैयार कर रहा है उसके ऊपर उसने इन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए जो है ये VLS सिस्टम जो है वो रखना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले वो एक तजर्बा कर चुका है, अब उसने एक दूसरा तजर्बा जो है SLBM का वो रिसेंटली किया है। और इस दफ़ा जो 18 अप्रैल को तजर्बा किया गया है वो इस तरह से डिफरेंट है कि उसके अंदर 2 SLBM जो है वो 20 सेकंड के वक्फे से फायर किए गए हैं। पिछली दफ़ा सिर्फ एक SLBM फायर किया गया था, इस दफ़ा 2 SLBM जो है उनको फायर किया गया है और 20 सेकंड के वक्फे से। उन्होंने तकरीबन 400 किलोमीटर का जो फासला तय करके अपने टारगेट को निशाना बनाया। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है हुनमो 2B और इसकी रेंज के बारे में बताया जाता है कि इसकी रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर है। साउथ कोरिया इस वक्त KSS-3 सबमरीन जो हैं उनको तैयार कर रहा है। साउथ कोरियन नेवी के प्लान के मुताबिक उसने ये 9 सबमरीन जो हैं वो तैयार करनी है, में से 4 जो है उनको बना लिया गया है। एक मजीद जो है वो इस वक्त कंप्लीट होने जा रही है और साउथ कोरिया की नेवी के अंदर एक सबमरीन जो है उसको इंडक्ट कर लिया गया, यानी कि वो एक्टिव हालत के अंदर है। बाकी जो 3 हैं वो अभी मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल्स और टेस्टिंग से जो है वो गुजर रही हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो 4 सबमरीन साउथ कोरिया ने बनाई है ये चारों की चारों जो हैं ये है एक क्लास की, लेकिन इन 4 सबमरीन के अंदर साउथ कोरिया ने 3 स्टेप्स जो हैं वो ऊपर गया। यानी कि जो दूसरी सबमरीन थी वो पहली सबमरीन से बेहतर थी, जो तीसरी सबमरीन थी वो उन पहली दोनों से बेहतर थी और जो चौथी सबमरीन जो अब तैयार की गई है वो भी 3rd सबमरीन के लेवल की ही है। और हर सबमरीन के अंदर साउथ कोरिया जो है वो अपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की तादाद में इजाफा करता चला जा रहा है। और कहा यह जाता है कि जब ये 9 की 9 सबमरीन साउथ कोरिया तैयार कर लेगा और एक्टिव हालत में चली जाएंगी तो उस वक्त साउथ कोरिया के पास एक वक्त के अंदर 78 SLBM जो है वो फायर करने की जो है वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि एट ए टाइम 78 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो साउथ कोरिया फायर कर सकेगा। ये एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। इतने SLBM लॉन्च करने की कैपेसिटी नॉर्थ कोरिया के पास कभी भी नहीं आएगी। नॉर्थ कोरिया एक गरीब मुल्क है, लेकिन इसको नॉर्थ कोरिया काउंटर कैसे करेगा? नॉर्थ कोरिया इसको काउंटर ऐसे करेगा कि वो अपने SLBMs के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स लगाएगा, जबकि साउथ कोरिया के इन SLBMs के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ कोरिया अपनी इन सबमरीन्स को जो है वो बेहतर से बेहतर करता चला जा रहा है। जो पहले बैच की सबमरीन थी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो 3300 टन की थी। दूसरे बैच की जो सबमरीन थी उसकी डिस्प्लेसमेंट 3600 टन की थी और ये जो 3rd बैच की KSS-3 सबमरीन बनाई गई है उसकी डिस्प्लेसमेंट 4000 टन की है। तो साउथ कोरिया जो है वो अपनी इन सबमरीन के साइज में इजाफा करता चला जा रहा है और ये इजाफा ज्यादातर इस वजह से है कि इन सबमरीन्स के अंदर VLS सिस्टम की तादाद जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा इन KSS-3 सबमरीन के अंदर दूसरा बैच था, उनके अंदर लिथियम आयन बैटरीज जो है वो रखने जा रहा है साउथ कोरिया। इस तरह से जापान अपनी सोर्यू क्लास के अंदर जो है वो ये लिथियम आयरन बैटरीज जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये ज़्यादा बेहतर बैटरीज होती हैं
और आपकी सबमरीन जो है वो ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती है और उसको अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो है वो सरफेस के ऊपर नहीं आना पड़ता। इस वजह से आपकी सबमरीन जो है वो स्टेल्थली जो है वो काम कर सकती है। तो इस वक्त कोरियन पेनिनसुला के अंदर ये जो SLBMs की रेस है ना, ये बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गई है और ये जो दोनों कोरियन कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपने SLBMs के ऊपर जो है वो पैसे लगाना शुरू कर दिए हैं। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया जो है नंबर गेम के अंदर साउथ कोरिया के SLBMs को मैच नहीं कर सकता। उसके लिए वो क्या करेगा कि वो अपने SLBMs के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स लगाएगा। साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन वो इतने ज़्यादा नंबर के अंदर ये SLBMs बना लेगा और उनको इतने ज़्यादा नंबर के अंदर एट ए टाइम फायर करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा। वो नॉर्थ कोरिया के लिए एक डेटरेंस के तौर पे जो है वो सामने आएगा। देखें आने वाले दिनों के अंदर ये दोनों कंट्रीज किस तरह से जो है वो इसके ऊपर काम करती हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।